हेलो बच्चों, आज हम हमारा जो टॉपिक है मेंसुरेशन, इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 11 में क्या चीज़ बताया गया है। एक हमारे पास स्ट्रिंग है बच्चों, 30 सेंटीमीटर उसका जो है 30 सेंटीमीटर उसका लेंथ है बच्चों। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। और पूछा क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड पूछिए बच्चों, उस स्ट्रिंग की लेंथ पूछी गई है। मीन्स क्या चीज है क्वेश्चन में दिया गया बच्चों, एक 30 सेंटीमीटर का कोई लंबी रस्सी है, स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग से बच्चों कुछ शेप्स बना दी गई है। यहाँ पर जैसे पूछा क्वेश्चन में, एक स्क्वायर बनाया है, उसी स्ट्रिंग से फिर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया है, और उसी स्ट्रिंग से फिर एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया है। बच्चों देखते हैं एक बार इस फिगर को कैसे हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं आपको। देखते हैं एक बार, ये कोई हमने एक डायग्राम बनाया है, बनाने की कोशिश की है जियो बोर्ड के माध्यम से। देखते हैं इसमें वो जो 30 सेंटीमीटर का जो लॉन्ग स्ट्रिंग है, तो उसी को अज्यूम करके हमने एक यहाँ पर स्क्वायर बनाया है। देखो ये स्क्वायर आपको दिख रहा होगा बच्चों, एक स्क्वायर बनाया है, और उसके बाद दूसरा वही 30 सेंटीमीटर सेम लेकर हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल भी यहाँ पर बना दिया है, और इसी तरह से एक रेगुलर हेक्सागन यहाँ पर हमने आपके लिए बनाया है। हमें क्या चीज कैलकुलेट करना है बच्चों, हमें इसका साइड कैलकुलेट करना है। तो साइड कैलकुलेट मतलब ये साइड बतानी है, ये साइड या ये साइड या ये साइड, या क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें बच्चों हर डायग्राम की, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, और चाहे वो रेगुलर हेक्सागन हो, हमें उसकी क्या चीज फाइंड करनी है, हमें उसकी साइड फाइंड करनी है। ये साइड फाइंड करनी है, मतलब ये चीज फाइंड करनी है, मतलब ये चीज फाइंड करनी है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन डालते हैं, देखते हैं। एक फिगर हम बनाते हैं स्क्वायर शेप का, एक स्क्वायर शेप का फिगर हमने बनाया यहाँ पर बच्चों। और जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है कि एक स्क्वायर शेप है ABCD, एक हमने स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है। और क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि वो टोटल जो है स्ट्रिंग हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, फिर इधर से इधर गए, और फिर इधर से इधर, और फिर लास्ट में वापस जहां से चले थे वैसी पॉइंट पर हम आ गए। आपने देखा कि जो वायर स्ट्रिंग था वो 30 सेंटीमीटर का लॉन्ग था, क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर का लॉन्ग दिया था, और वही वायर 30 सेंटीमीटर यहाँ 4 इक्वल साइड्स में डिवाइड हो गया। इसका मतलब बच्चों, जैसे हम बाहर बाहर को ये लगाया हमने, मीन्स क्या चीज यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है बच्चों पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है इस स्क्वायर का, और हमें क्या चीज फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड करना बच्चों। हमें साइड फाइंड करना, मतलब ये चीज फाइंड करना, हमें इसकी साइड क्या है, ये चीज जो है AB साइड हमें फाइंड करना है, क्योंकि चारों साइड स्क्वायर के इक्वल होती है, तो कोई भी एक साइड फाइंड कर देंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ P मींस पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बच्चों क्या होती है, हमारे पास होती है 4 मल्टीप्लाई साइड। और इस तरह से बच्चों पेरीमीटर क्वेश्चन में कितना गिवन है, 30 दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि 30 सेंटीमीटर से ही तो वो स्क्वायर बनाया गया है। आगे क्या है, 4 इंटू साइड लेंगे हम लोग यहाँ पर, और इस तरह से बच्चों हम लोग साइड कैलकुलेट कर देंगे। साइड ऑफ स्क्वायर जो है 30, और ये जो मल्टीप्लाई में जो 4 है बच्चों, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। और इस तरह से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 30 को पहले 2 करेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 4, और 2 से कितना आ गया 15, और 15 डिवाइड बाई 2 जो है बच्चों कितना आंसर आ जाता है, 15 डिवाइड बाई 2 मीन्स आंसर जो है बच्चों 7.5 जो है सेंटीमीटर उस फिगर का, उस स्क्वायर का जो है वो साइड यहाँ पर निकल जाता है। नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं। क्या चीज यहां पर पूछा गया बच्चों, पूछा है कि व्हाट इज द साइड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों उसी फिगर से, उसी 30 सेंटीमीटर के जो स्ट्रिंग है, उसी से एक हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। तो मान लीजिए वो हम लोग कुछ ऐसा बना देते हैं, हम लोग ये 30 सेंटीमीटर टोटल ले लिया हमने, यहां से लेकर इधर और इधर, और इस तरह से मान लीजिए ये A, B और ये C एक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है। मींस इसकी तीनों साइड इक्वल है, नाम से ही क्लियर है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। ट्राइंगल में 3 साइड ही होती हैं, और तीनों साइड जब इक्वल हो जाती हैं बच्चों, तो वो ट्राइंगल बन जाते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको मालूम है कि वो 30 सेंटीमीटर ही लॉन्ग वायर है, वो जो स्ट्रिंग है बच्चों, जो रस्सी हमारी है यहाँ पर दी गई क्वेश्चन में, वो 30 सेंटीमीटर है। मान लीजिए साइड उसकी L ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर L साइड हमने यहाँ पर मान लीजिए ले लिया उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ये भी L साइड हो गया बच्चों, इस तरह से ये भी L साइड और ये भी L। तो एज वी नो दैट
पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, तीनों साइड्स का सम होता है। सो L प्लस L जो कि बन जाता है 3L, और 3L जो है बच्चों क्वेश्चन में कितना दिया, हमें 30 दिया हुआ है। सो वी विल कैलकुलेट द L बच्चों 30 जो मल्टीप्लाई में 3 है, इट विल कम इनटू डिवाइड, और बाद में जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 बन जा 3 और 3 10 जा 30। तो इस तरह से बच्चों जो साइड आ जाती है वो हमारी 10 सेंटीमीटर आ जाती है। साइड हमने क्या चीज ली थी, साइड ऑफ जो L जो बच्चों हमने लिया था वो क्या लिया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड लिया था। सो इन दिस वे बच्चों लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो कितना आंसर आ जाता है हमारा, 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, सी पार्ट। देखते हैं बच्चों इसमें क्या चीज गिवन है। इसमें हमें एक रेगुलर हेक्सागन दिया है। जैसे कि नाम से ही मालूम है, रेगुलर का मींस इक्वल, रेगुलर का मतलब इक्वल, और हेक्सागन का मतलब 6 साइड्स। मींस जिस फिगर में बच्चों 6 इक्वल साइड्स होती हैं वो हम उसको रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ फिगर में भी दिखाया था रेगुलर हेक्सागन। यहाँ पर एक डायग्राम सा दिखाया है जिसमें हमने रेगुलर बनाने की कोशिश की है, मींस सारी इक्वल साइड्स यहाँ पर आपको दिखाने की हमने कोशिश की है। तो रेगुलर हेक्सागन का जैसे हम लोग बच्चे फिगर बनाते हैं, पहले 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, और ये 5 साइड, और इस तरह से 6 साइड्स। सो मान लीजिए बच्चों हम इसकी साइड L लेते हैं। लेट अस टेक द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज L। सो L साइड ये हो जाएगा बच्चों, इस तरह से ये भी साइड L हो जाएगा, ये भी L साइड हो जाएगा, और ये भी L, और इस तरह से दिस साइड आल्सो L, और लास्ट वाली L। सो जैसा कि हमें पता ही है बच्चों कि सबको ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। सो L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L, और लास्ट में जब L ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल पेरीमीटर बच्चों कितना आ जाएगा, 6L आ जाएगा। और जहां पर L क्या लिया है स्टूडेंट्स, हमने साइड ली है किसकी, रेगुलर हेक्सागन की, रेगुलर हेक्सागन की साइड ली है यहां पर में। सो हमें 6L किसके बराबर दिया है, 6L बच्चों हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर के बराबर। क्योंकि 30 सेंटीमीटर से तो वो हमने यहां पर रेगुलर हेक्सागन बनाया है। सो हमें L निकालना है, L मीन्स साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन निकालना है। सो 30 डिवाइड बाई 6, जो कि आंसर बच्चों सिंपलीफाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 5 30, और इन दिस वे जो L बच्चों हमारा आ जाता है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से जो बच्चों पार्ट सी का जो आंसर बन जाता है हमारा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, पूछा क्या है, फाइंड द कोस्ट। कोस्ट यहां पर हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, फेंसिंग की। बच्चों फेंसिंग का मतलब तारबाड़ होती है। जब हम खेत के चारों तरफ हम जो फेंसिंग करते हैं, तारबाड़ लगाते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है बच्चों। स्क्वायर पार्क मीन जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, वैसा एक पार्क हमें गिवन है, और उसके चारों तरफ हमें क्या चीज करना है, फेंसिंग लगाना है, जिसकी साइड बच्चों दी है 250 मीटर्स दी है, और रेट दिया है 20 रुपीज पर मीटर के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। सो करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। देखो कैसे करेंगे, हमने एक स्क्वायर बनाया है जो कि स्क्वायर का साइड कितना है बच्चों, 250 है। स्क्वायर का साइड कितना है, 250 मीटर्स यहां पर दिया गया है। मींस इसकी सारी जो साइड्स हैं, ये साइड 250, ये वाली साइड भी 250 मीटर्स, और इस तरह से ऊपर वाली साइड भी 250 मीटर्स, और लास्ट वाली जो ये चौथी साइड है ये भी 250 मीटर्स। क्यों बच्चों, क्योंकि चारों साइड स्क्वायर की इक्वल होती है। सो हमें क्या चीज फाइंड करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है कोस्ट, टोटल कोस्ट कितना लगेगा तार बाड़ लगाने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करने का पड़ेगा, हमें कितना तार लगेगा, हमें टोटल वायर कैलकुलेट करना है कितना तार लगेगा। सो बच्चों यहां से मान लीजिए हमने लगाना स्टार्ट किया, ए से यहां तक जाएंगे फर्स्ट, फिर इधर से इधर जाएंगे, फिर इधर से इधर जाएंगे, और लास्ट में जहां से चले थे वहीं पर आ जाएंगे। सो मीन्स हमें क्या चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। सो एज वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बच्चों क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, जो क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड होता है 4 इंटू साइड। सो यहाँ पर 4 और साइड बच्चों यहाँ पर कितना दिया है 250, यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। तो इन दिस वे टोटल जो पेरीमीटर जो है उस स्क्वायर का बच्चों आ जाता है 1000 मीटर्स टोटल पेरीमीटर आ जाता है। अब क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, 20 रुपीज पर मीटर का, 20 रुपीज का 1 मीटर वायर आता है। तो 1 मीटर फेंसिंग कोस्ट स्टूडेंट्स कितना गिवन है, यहां पर 20 रुपीज दिया हुआ है, और हमारी टोटल वायर कितना लगेगा 1000 मीटर। सो 1000 मीटर्स फेंसिंग कोस्ट बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, सीधा 20 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट द आंसर 20,000 टोटल रुपीज हमारे पास हमें उस
जो स्क्वायर पार्क है उसके चारों तरफ जो बाउंड्री हमें लगानी पड़ेगी वायरिंग, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 20,000 रुपीज़ जो है वो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाता है। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 20,000 रुपीज़ आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट। जैसा कि सेम सा ही दोनों डिटो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए बच्चों। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यहाँ पर भी फेंसिंग मींस तार बाड़ लगाने का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। किसके चारों तरफ तार बाड़ लगानी बच्चों, रेक्टेंगुलर पार्क का। इस टाइम जो क्वेश्चन हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क का है उसमें लेंथ जो है वो 175 मीटर है और ब्रेथ बच्चों कितनी दी है 125 मीटर और रेट जो है वो 12 रुपीज़ पर मीटर है। सो करते हैं सॉल्यूशंस। एक हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम पेरीमीटर रेक्टेंगुलर बनाते हैं। रेक्टेंगुलर फिगर हम यहाँ पर लेते हैं जो कि उसका जो लेंथ है वो 175 मीटर है बच्चों और पेरीमीटर जो उसका ब्रेथ है वो 125 मीटर है। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा और देन वी विल मल्टीप्लाई बाय द अदर नंबर 12 और फाइनल में कॉस्ट हमारे को कैलकुलेट हो जाएगा। सो निकालते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बच्चों, पी मीन्स पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि बच्चों क्या होता है आंसर 2 × L + B, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। और इन दिस वे जब हम लोग पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो कितना आ गया 2 × लेंथ जो है बच्चों 175 मीटर क्वेश्चन में दिया गया है, ये वाला ये लेंथ हो गया, प्लस ब्रेथ जो हमारे पास 125 मीटर यहाँ पर दिया है। सो टोटल ऐड ऑन कर देंगे जो कि बन जाता है 2 × जो कि 175 और 125 बन जाता है बच्चों 300 और इस तरह से 300 टू जा आंसर जो है 600 जो है वो इसका मीटर्स टोटल पेरीमीटर आ जाता है इस रेक्टेंगल का। देखो यहाँ से जब हम तार बाड़ लगाना स्टार्ट करेंगे तो पहले इधर लगाएंगे बच्चों, फिर इधर से इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे और लास्ट में यह इधर आ जाएंगे। सो टोटल लेंथ जो हमारे पास कितना आ गया 600 मीटर्स इसका वायर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, उसका 1 मीटर का जो फेंसिंग है जो तार बाड़ है उसका खर्चा कितना बच्चों 12 रुपीज़ है। सो 1 मीटर फेंसिंग कोस्ट जो कि आंसर आ जाता है 12 रुपीज़ दिया है बच्चों। तो हमें कितने का निकालना, हमें निकालना है 600 मीटर्स का, क्योंकि हमारी टोटल जो रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर आया वो 600 मीटर है। तो हमें टोटल तार बाड़ लगानी पड़ेगी। सो 600 मीटर फेंसिंग कॉस्ट जो है बच्चों इसको 12 को 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर एज 12 6 जा 72। तो 7200 रुपीज़ बच्चों इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किसी भी क्वेश्चन की जब बाहर की बाउंड्री की बात होती है, बाहर की बाउंड्री की बात होती है तो मीन्स हम उसका क्या चीज़ लेते हैं, उसका पेरीमीटर लेते हैं और पेरीमीटर के आगे फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वहाँ पर हम उनको सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमने आपके लिए दिया है बच्चों, आप लोग इसको घर पे करिए और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बुक के दिए हुए हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर 12 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया नहीं है, सेम है, उसमें कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल की 2 साइड्स दी हुई है और उसके बाद उसका टोटल पेरीमीटर भी ट्राइंगल का दिया हुआ है बच्चों। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने ट्राइंगल का जो तीनों साइड्स दे रखी हैं उन तीनों का जो सम दिया हुआ है उसमें से 2 ट्राइंगल का जो सम करके टोटल में से माइनस कर देना, पेरीमीटर में से माइनस कर देना, तो थर्ड जो है वो साइड उसका आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 12 यहाँ पर हमने नहीं लिया है क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो रिलेटेड सेम ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन 12 डिस्कस नहीं किया है। सो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लिए हम दे रहे हैं, आप लोग इसको घर पे करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर भेजिएगा। पूछा क्वेश्चन क्या, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या हमारे पास पूछा हमने आपसे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग शेप्स। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है इन शेप्स का। एक फिगर आपको ये दिखाया गया है जिसमें एक साइड 5 मीटर है, अदर साइड इसकी 9 मीटर है और लास्ट ये थर्ड साइड जो है 4 मीटर और लास्ट वाली साइड 6 मीटर। तो इस फिगर का जो हमने कि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है इसका आपने पेरीमीटर कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। और सेकंड जो पार्ट है वो आपके लिए हमने एक ट्राइंगल बनाया है। आप ट्राइंगल का जो साइड है 12 मीटर है और ये 8 मीटर और ये 3 मीटर। इस तरह से आपने इस जो ट्राइंगल है इसका भी पेरीमीटर निकाल कर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे शेयर करें और अच्छे से बच्चों पढ़ते रहिए। कोई भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू।